ये भैंस खाने से, मुर्गा मच्छी खाने से होते हैं क्या? इंसान है, इतना हमारे देश में इतना अन्न उत्पन्न होता है, फल हैं, सब्जियां हैं, ये खाओ ना। या किसी के मांस खाने से ही टारगेट पे रहोगे? देखिए, सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है और उसको संभालना बहुत बड़ी बात है। बाकी सब प्रदेश छोटे हैं, पर योगी जी जिस तरह से संभाल रहे हैं वो काबिले तारीफ है। वो हर किसी को साथ लेके और हर चीज़ का जो है ना एक पैटर्न बना के, नियम बना के कर रहे हैं, जिससे कि किसी को भी, किसी भी समुदाय को कोई दिक्कत नहीं है। विपक्षी दलों से मैं यही कहना चाहूँगा, जैसा काम योगी जी कर रहे हैं ऐसा तुम भी करो तो जनता आपके साथ होगी। तो आसपास जो 500 मीटर का इलाका है, यहाँ अगर कोई मीट की, मछली की कोई दुकान है तो वो नवरात्रों में बंद रखी जाए। हाँ बिल्कुल, ये सही फैसला है उत्तर प्रदेश सरकार का, माननीय योगी जी का, मोदी जी का। मीट की दुकानें नवरात्रों में तो बंद होनी ज़रूरी है और उससे आस्था भी हमारी होती है नवरात्रों में, उस पर ही फ़र्क पड़ता है। वैसे मंदिर के पास आसपास कोई 500 मीटर की दुकान है भी नहीं, रोड पे होटल है वो बंद है। बाकी कल देखते हैं, आज तो ईद है। हाँ, वो तो कल पता चलेगी कब तक बंद होते हैं। पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत भाग्य की बात है ये, और हम योगी सरकार से संतुष्ट हैं और खुश हैं। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। देश भर में नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और इसी बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हमारी मौजूदगी है। उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में इस समय मैं मौजूद हूं, एक मंदिर के बाहर। आपको दरअसल बता दें कि योगी सरकार की तरफ से एक आदेश जो है वो आया है, जिसके मुताबिक जितने भी मंदिर हैं उत्तर प्रदेश में, उनके 500 मीटर के दायरे में पूरे नवरात्रे में कोई भी जो है मांस की दुकान जो है, यानी कि जो मीट मछली की दुकान है, वो नहीं खुलेगी। जी हाँ, जितने अवैध बूचड़खाने हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश में जो है बंद रखे जाएंगे इस दौरान। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो मंदिर जो है, जो भी मंदिर है उसके आसपास का जो 500 मीटर का दायरा है, वहां पर कोई भी अगर मीट मछली की दुकान है उसको जो है वो बंद रखा जाएगा। जैसे यहाँ पर भी इस समय मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ, जो मंदिर के आसपास 500 मीटर के दायरे में जो दुकानें हैं जहां पर मांस बिकता है या फिर मछली बिकती है, उनको जो है बंद रखने का आदेश जो है वो योगी सरकार की तरफ से दिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि रामनवमी के दिन, यानी कि 6 अप्रैल को पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी भी जो दुकानें जहां पर मीट मछली मिलती है, उन सभी को बंद रखने का आदेश जो है वो योगी सरकार की तरफ से दिया गया है। दरअसल इसको लेकर के बहुत पहले से ही कई सारे जो संगठन हैं वो लगातार इसकी मांग भी करते आए हैं। और इस समय जो यहाँ का प्राचीन मंदिर है पसोड़ा, जो ये इलाका पड़ता है साहिबाबाद विधानसभा में, यहाँ मैं मौजूद हूँ। प्राचीन शिव दुर्गा यहाँ मंदिर है। और आइए यहाँ बात करेंगे, स्थानीय जो लोग मौजूद हैं यहाँ पर मंदिर के अंदर, जो लोग मौजूद हैं, कुछ युवा साथी हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि वो इस फैसले को किस प्रकार देखते हैं। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीरज है भैया। नीरज, यहीं के रहने वाले हैं आप? जी हाँ जी, मैं मौसम बिहार का रहने वाला हूँ। अच्छा, अभी आपने सुना होगा कि नवरात्रि चल रही है और योगी सरकार का आदेश आया है कि जैसे मंदिर है, मंदिर के आसपास का जो 500 मीटर का इलाका है, यहाँ पर कोई भी मांस नहीं बिकेगा, मीट मछली जो है नहीं बिकेगी। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? ये फैसला बहुत अच्छा है जी। हमारी आस्था है, 9 दिन का जो हमारी नवरात्रि होती है, हमारी आस्था जुड़ी हुई है इसमें। और हमारी जो नवरात्रि में हम जो है 9 देवियों के साथ साथ प्रकृति की और जीव जंतु की, पशु पक्षी की, पेड़ पौधों की और अपने ईश्वर की तो पूजा करते करते हैं। जल से लेकर गंगा जी की, पहाड़ों की, हर चीज़ की हम पूजा करते हैं। तो हम चाहते हैं सभी के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। जैसे कि यहाँ पे आसपास जो दुकानें हैं कसाईयों की, इसमें मीट मच्छियाँ काटी जाती हैं, बेची जाती हैं। और जब हम लोग गुजरते हैं इस रास्ते से, तो इसमें हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जो है साफ़ सुथरे रहें और ऐसा कुछ हमारे ऊपर दाग ना लगे जिससे कि हमारी भक्ति में कोई उससे गलत इफ़ेक्ट पड़े। इसलिए सरकार ने जो भी फैसला लिया है बहुत अच्छा लिया है और इसका पालन करना चाहिए सभी को। और मानवता धर्म तो यही कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जिस तरीके से पशु पक्षियों का मांस खाया जाता है। जी, नवरात्रि के अगर 9 दिनों की बात की जाए तो इन दिनों के लिए फैसला ये है कि आसपास के 500 मीटर में कोई दुकान नहीं खुलेगी। लेकिन जो रामनवमी आएगी, रामनवमी के दिन के लिए आदेश दिया गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी उस दिन जो है ना कोई पशु कटेगा, ना कोई जो है जो मीट है, जो मछली है, वो कोई भी कुछ भी नहीं, उस दिन जो है कुछ नहीं खुलेगा। कोई ऐसा जो है यहाँ पर काम नहीं होगा पूरे उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल सही नहीं होना चाहिए। अब धीरे धीरे हम राम राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं। राम राज्य में पशु पक्षी कटेंगे और उनको खाया जाएगा, तो ये ठीक नहीं है ना। तो ये तो बहुत अच्छा है कि ये एक मैसेज है। रामनवमी का तो दिन है, अब राम राज्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इसलिए
ये होगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग हैं, उनको दिक्कत भी है इन फैसलों से, कह रहे हैं जानबूझ करके हमें टारगेट, सेलेक्टिवली जो है टारगेट हमें किया जा रहा है। टारगेट क्या, खाली ये भैंस खाने से, मुर्गा मच्छी खाने से ही होते हैं क्या? इंसान है, इतने अन्न, इतना हमारे देश में इतना अन्न उत्पन्न होता है, फल हैं, सब्जियां हैं, ये खाओ ना। या किसी के मांस खाने से ही टारगेट पे रहोगे? तो मतलब योगी सरकार कैसा काम कर रही है, कैसा? ये सरकार बढ़िया काम कर रही है जी। हाँ, जहाँ काम सही नहीं हो रहा वहाँ लठ बजा के काम करे, पर काम बढ़िया कर रही है, लठ बजा के काम हो रहा है। बिल्कुल सही। तो फिर अपोजिशन इस पे भी कहता है देखो ये तो जोर जबरदस्ती करके जो है। जबरदस्ती क्या है, देखो जी, एक तरफ हम कानून को मानते चले आते हैं, दूसरी तरफ सरिया कानून को माना जाता है, तो कानून को मनवाने के लिए, सरिया कानून को तोड़ने के लिए लठ तो बजेगा ही। मतलब संविधान सर्वोपरि है। ये संविधान सर्वोपरि है। चलिए फिर आपके पास आऊंगा और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नितिन शर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं नितिन? गांव पसोंडा। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। हाँ जी, बहुत अच्छी ये है। आपने सुना होगा, अभी ये कहा गया है कि जो जैसे मंदिर में हम मौजूद हैं, तो आसपास जो 500 मीटर का इलाका है, यहाँ अगर कोई मीट की, मछली की कोई दुकान है तो वो नवरात्रों में बंद रखी जाए। हाँ बिल्कुल, ये सही फैसला है उत्तर प्रदेश सरकार का, माननीय योगी जी का, मोदी जी का। मीट की दुकानें नवरात्रों में तो बंद होनी ज़रूरी है, और उससे आस्था भी हमारी होती है नवरात्रों में, उस पर ही फ़र्क पड़ता है। वैसे मंदिर के पास आसपास कोई 500 मीटर की दुकान है भी नहीं, रोड पे होटल है वो बंद है। बाकी कल देखते हैं, आज तो ईद है, हाँ, वो तो कल पता चलेगी कब तक बंद होते हैं। पूरे नवरात्रि में 500 मीटर के लिए खास तौर पर कहा गया है कि 500 मीटर का जो दायरा पड़ता है उसमें पूरे नवरात्रि में बंद रहेगी। हाँ, 500 मीटर में, मंदिर के 500 मीटर में तो कोई है भी नहीं। बाकी जो जैसा कि सब बोल रहे हैं कि 9 के 9 दिन होटल बंद रहेंगे, उसका तो कल पता चलेगा। आज तो ईद, आज तो सब बंद है, हाँ, उसका कल पता चलेगा। क्योंकि रामनवमी के दिन कहा गया उस दिन सभी बंद रहे, उस दिन कोई पशु ना कटे, कुछ ऐसी। तो ये तो अच्छी बात है, सरकार जो भी कर रही है अच्छी पहल कर रही है। रामनवमी वाले दिन किसी भी जानवर की बलि ना चढ़े, उनको भी जीने का हक है। और खाने के लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं, अन्न है, हरी सब्जियां हैं, दाल है, उन्हें खा के भी जीवन बिता सकते हैं, एक दिन में कोई बड़ी बात नहीं है। जी, तो ये तो सरकार बहुत अच्छा डिसीजन है कि रामनवमी वाले दिन कोई भी होटल नहीं खुलेगा, कोई मीट मच्छी की दुकान नहीं खुलेगी कहीं भी। चूंकि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि जो योगी आदित्यनाथ जो फैसले लेते हैं, फिर जो बाकी ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी शासित राज्य हैं, बीजेपी सरकारें, फिर वो उसी पैटर्न पर काम करते हैं। यानी कि मतलब पहले शुरुआत योगी आदित्यनाथ करते हैं, फिर बाकी जो है उस चीज को फॉलो करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, और उसको संभालना बहुत बड़ी बात है। बाकी सब प्रदेश छोटे हैं, पर योगी जी जिस तरह से संभाल रहे हैं वो काबिले तारीफ है। वो हर किसी को साथ लेके और हर चीज़ का जो है ना एक पैटर्न बना के, नियम बना के कर रहे हैं, जिससे कि किसी को भी, किसी भी समुदाय को कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब आप योगी जी के साथ हैं? हाँ बिल्कुल, योगी मोदी जी के साथ है। योगी मोदी जी के साथ है। लेकिन अब बाकी जो विपक्षी दल हैं वो तमाम इन पे आरोप लगाते हैं कि ये जानबूझ करके टारगेट कर रहे हैं, सेलेक्टिवली टारगेट कर रहे हैं। विपक्षी दलों से मैं यही कहना चाहूँगा, जैसा काम योगी जी कर रहे हैं ऐसा तुम भी करो तो जनता आपके साथ होगी। अपने काम देखे जाए, पहले आपने क्या काम किया है, किसको टारगेट बना के किया है या एक तरफा किया है। आप अपने कामों पे ध्यान दें, योगी जी के कामों पे नहीं, वो बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी रामनवमी आ रही है और पिछले साल भी हमने देखा था जब अयोध्या में राम जन्मभूमि बना मंदिर, तो ऐसा वो बनाया गया कि रामनवमी के दिन जो है वो सूर्य से उनका तिलक होता है। और इस बार भी लोग बहुत जो है उत्सुक हैं देखने के लिए, जब सीधे सूर्य की किरणें जो है वो उनके मस्तिष्क पर पड़ेंगी, जो रामलला की मूर्ति वहां लगाई। ये तो देखिए, जब मंदिर बना है, बहुत दिनों बाद बना है, सोच समझ के बना है हर चीज़ के लिए। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि जब भी रामनवमी वाले दिन सूर्य निकले तो उसकी किरण रामलला जी के माथे पे आए। ये तो हमारे लिए, सबके लिए सौभाग्य की बात है। मैं कहूँगा पूरे हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि वो सूर्यवंशी राजा कहे जाते हैं भगवान राम। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत भाग्य की बात है ये। और हम योगी सरकार से संतुष्ट हैं और खुश हैं।